हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस में स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिक्स में गवर्नर। ठीक है। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने यूपी की ओरिजिन हमने पढ़ी थी। अब हम लोग गवर्नर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग को देखना होगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है। यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, अभी उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर यूपी हैज़ ए गवर्नर का रोल और प्रेसिडेंट का रोल सेंटर में होता है, गवर्नर का रोल जो होता है स्टेट में होता है। ठीक है, ये आपको बचपने से पढ़ाया गया होगा। एक हाउस जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक हाउस जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होता है जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, एक जुडिशरी पावर होती है। ठीक है, जुडिशरी पावर लीड करता हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब यानी कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो। फिर एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कि रूल बन गया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। गवर्नर क्या करता है, सपोर्ट करता है सीएम का, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, गवर्नर का के लिए कुछ क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नर का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना है, सीएम को सपोर्ट करना है। उनका टर्म जो होता है 5 साल होता है। ठीक है, बट एक्सपायरी डेट में या कभी कुछ ऐसा हो गया, इम्पीचमेंट लग गया, तो शायद हो सकता है उसे हटाया जाए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसको याद करना है, गवर्नर जो होता है नाइदर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना तो स्टेट लेजिस्लेटर का एक पार्ट होता है। ये बात आपको याद रखना। कुछ याद करिए या ना करिए वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट इसको याद रखिएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के साथ जो होता है, सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट कौन करेगा। देखिए, गवर्नर क्या करता है, सबसे पहले सीएम को अपॉइंट करेगा। जैसे मान ली मेजॉरिटी में जो पार्टी जीती है स्टेट से, ठीक है, अब गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा अपने डिस्क्रेशन पे। हाँ भैया, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि XYZ वाला कोई टीम जीती, ठीक है, पार्टी जीती, अब उसमें सीएम बनना है, सीएम को नॉमिनेट कर देगा। ठीक है, नाम दे दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देगा कि हाँ भैया ये सीएम है। ठीक है, पहले सीएम को डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद आप गवर्नर का काम क्या रहता है, साइन करना होता है। तो ये आपने पढ़ा है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, फिर जब गवर्नर सीएम को अपॉइंट कर देता है, अब अपॉइंट आता है वो, अब जो सीएम आएगा, सीएम की अपनी कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। ठीक है बेटा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं इनके बिहाफ पे। ठीक है, कोई भी साइन होगा तो ये करेंगे। ठीक, बस ये आपको याद रखना है। गवर्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओथ एन ऑफिस एंड सिक्रेसी टू द मिनिस्टर बिफोर एज्यूमिंग। इसका मतलब क्या होता है, सिक्रेसी टू द मिनिस्टर, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सिक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया, जो चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम के बीच में गवर्नर की हुई है, ये सीक्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये सीक्रेट होना चाहिए, नहीं कि बीच चौराहे पे आप जो है सब कच्चा चिट्ठा खोल रहे हो किसी की पार्टी का। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, सीक्रेट होनी चाहिए भाई। ठीक, इफ़ द मिनिस्टर डज नॉट रिमेन इन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ द 6 ईयर, देन द एंड ऑफ द पीरियड दिस इज द मिनिस्टर। ठीक, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, अपॉइंटमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट में 155 स्टेट दैट गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द सील।
ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टर्म आपको मालूम ही है। बट द आर्टिकल 156 द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर। एंड गवर्नर जो होता है ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है, जब तक नया गवर्नर आता नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ओनली 2 क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। 35 साल की उम्र होना चाहिए, और फिर जो 157 आर्टिकल है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज ए गवर्नमेंट अनलेस ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, ठीक। तो आपको इतना इस पॉइंट से आपको इतना याद रखना है कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 157 के अंडर में बताती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द गवर्नर इन द आर्टिकल ऑफ 157, ठीक है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। कितने साल का टर्म होना चाहिए ये भी आपको याद रखना चाहिए। आर्टिकल 158 में बताया गया है। कुछ कंडीशन में आर्टिकल 158 में कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव का मेंबर ना हो, तब जो है ऑफिस को होल्ड कर सकता है। कब? 158 आर्टिकल में। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से पावर शुरू हो जाती है। पावर उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव भी पावर होती है, फिनेंशियल पावर भी होती है, जुडिशल पावर भी होती है। तो ये 4 पावर हम लोग पहले देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? 166 में एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जो भी 166 में क्या होता है, जितनी भी 166 में क्या होता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं इन द नेम ऑफ हिज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है उसके नाम पे लिया जाता है। दैट्स कम अंडर आर्टिकल 166 में, ठीक है। सीएम के अपॉइंटमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, ठीक है। कमिश्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर क्या होता है? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी होता है, ये याद रखना। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर गवर्नर होता है भाई। इसको भूल गए तो सब कुछ भूल गए, ठीक है। द गवर्नर कैन बी रिकमेंड बाय द प्रेसिडेंट टू इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती तब वो डील करता है। आल्सो अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द पीसीएस के कमीशन को जो है उसका भी चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और रिमूव्ड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक, ये याद रखना। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस में हमने ये बात कर ली। लेजिस्लेटिव एक्शंस में क्या होता है? वो स्टेट लेजिस्लेटिव को समन कर सकता है और प्रोरोक कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव को, ठीक है। ये याद रखना। डिसॉल्व भी कर सकता है, बुला भी सकता है, ठीक है, ये याद रखना। ही एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटिव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन, ठीक है। जो भी सेशन होता है उसकी बिगिनिंग में, ठीक है, वो एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। अब पूछा जाएगा भैया रिवर्स करके फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर कौन लीड करता है? योर आंसर शुड बी गवर्नर, ठीक है। इफ़ द ऑफिस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बिकम वैकेंट ही मे बी अपॉइंटेड एनी मेंबर, ठीक है। ये कोई भी अपॉइंटमेंट कर सकता है कि इसकी पोस्ट के लिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, ठीक है। नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द स्पेशल नॉलेज, जो उसकी नॉलेज में होता है तो 1/6 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। ये सब पॉइंट आपको याद करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी फिनेंशियल पावर क्या होती है बेटा?
बजट को देखता है, बजट की प्रायोरिटी को देखता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, बजट का लेके आना है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव ओनली प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अगर उसकी रिकमेंडेशन नहीं है तो कभी कभी नलीफाई हो जाता है, ठीक है। ही आल्सो कॉन्स्टिट्यूट फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें शायद लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है। ही आल्सो कॉन्स्टिट्यूट फिनांस कमीशन आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। फिनेंशियल पोजीशन आपको देखनी होती है किसकी, पंचायत की और म्यूनसिपलिटी की, ठीक है, म्यूनसिपलिटी की और पंचायत की फिनेंशियल पोजीशन देखनी होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो है ये दूसरा, ये तो ख़त्म हो गया था। बाकी आपको ये देखना है जुडिशल पावर। जुडिशल पावर भैया गवर्नर की आपको एक ही बात मालूम होगी, पार्डन देता है बेटा, पार्डन देता है, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सज़ाए मौत को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। बट इसमें जज के केस में, गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होता, बस इतना याद रखना। सज़ा को कम भी कराया जा सकता है, रिप्राइव भी कराया जा सकता है, छोटी मोटी सज़ा होती कम कर दी जाती है, ये याद रखना है। ये किस आर्टिकल में आता है, 161 में जज वो गवर्नर जो होता है सज़ा माफ़ करा सकता है किसी भी इंसान की, ठीक है, ये याद रखना। गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट के साथ गवर्नर स्टेट हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का, यानी कि गवर्नर और जो स्टेट के हाई कोर्ट के जज हैं वो। तो आज हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू।